मित्रों, जय हिंद। चुनाव है और चुनाव न केवल देश का, प्रदेश का, बल्कि यह आपका भी भविष्य तय करेगा। आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा, आपके देश का भविष्य तय करेगा। इसलिए इस चुनाव में तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। नित्य प्रति आप देख रहे हैं कि कोई इस दल से उस दल में भाग रहा है, कोई उस दल से इस दल में भाग रहा है। मीडिया पर भी लगभग वही बहस चलाई जा रही है जो मुद्दों से हट करके है। ऐसे में वैसे तो इलेक्शन कमीशन को सरकार ने यह जिम्मेवारी दे रखी है कि वह मतदाता को जागृत करे, मतदाता को सही प्रतिनिधि चुनाव में चुनने के लिए उसके बारे में तमाम सूचनाएं दें, जागृत करे, ट्रेन करे, बताए। किंतु धरातल पर चुनाव आयोग का यह काम लगभग शून्य के बराबर है। चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं, प्रत्याशी मैदान में दल बल के साथ हैं, वो अपनी सेनाओं के साथ हैं, अपने तमाम चुनावी हथकंडों के साथ हैं, परंतु चुनाव आयोग कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि वह मतदाता को जागृत कर सके। इसलिए वैसे तो आप सभी जागृत मतदाता हैं। आज की तारीख में आप स्वयं अपना निर्णय लेने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। आपके पास इतनी सद्बुद्धि है कि आप अपना भविष्य और अपने भविष्य की सरकार को अपने विवेक से चुने। किंतु थोड़ी बहुत मैं इसमें अपनी तरफ से जरूर कहना चाहूँगा, जो शायद मेरे हिसाब से आपके और इस देश के और जिन प्रदेशों में चुनाव है उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली बात है कि आप उसे चुने जो आपके अर्थव्यवस्था को, आपकी अर्थव्यवस्था को सही करे। आपकी अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए कई चीजें हैं। या तो आपको रोजगार मिले, या तो आपको रोजगार करने के लिए परम आवश्यक संसाधन, सुविधाएं, फंड, ये सब चीजें अवेलेबल हों, साथ में प्रशिक्षण भी। आप अपने जो भी पार्टी के उम्मीदवार या पार्टी को आप चुन रहे हैं, तो कृपया उससे इस बारे में आप जरूर प्रश्न करें कि क्या वह आपको स्वयं रोजगार या रोजगार उपलब्ध कराएगा या नहीं। यदि आप अपना व्यापार करना चाहते हैं तो उसकी समुचित ट्रेनिंग आपको देगा, आपको संसाधन उपलब्ध कराएगा, फंड उपलब्ध कराएगा कि नहीं। मित्रों, आज की जो देश की हालत है, जो कोरोना ने पिछले 2 साल से पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है, इसका प्रभाव व्यापारी वर्ग पर बहुत बड़ा पड़ा है। छोटे व्यापारी लगभग टूट चुके हैं और बड़े कारखाने से लेकर छोटे कारखानों में भी जो उत्पादन है उसकी क्षमता काफ़ी घट चुकी है। इन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाएगा, अभी तक मुझे किसी बहस में यह मुद्दा सुनाई नहीं दिया। किसी दल या किसी नेता के पास इन परिस्थितियों से देश को, प्रदेश को, आपको उबारने का क्या प्लान है, यह न तो मतदाता उनसे पूछ रहा है, न ही मीडिया उनसे पूछ रही है। हर आदमी सिर्फ और सिर्फ
प्रचार कर रहा है और मीडिया भी अपना प्रचार कर रही है। कमोबेश जिसको माइक मिल जाता है वह व्यक्ति भी उसमें अपना ही प्रचार करने लगता है। मित्रों, इससे आपका भविष्य नहीं सुधरने वाला है। आपका वर्तमान तो जैसा है वैसा है, इसको अच्छा करना है तो आपको अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति तभी मजबूत होगी जब देश में व्यापार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और रोजगार के पूरक संसाधन जिसमें फंड से लेकर के बिजली की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, रेलगाड़ियों की व्यवस्था और सरकारी हस्तक्षेप कम से कम या जीरो होगा। मित्रों, आप लोग पता नहीं क्या महसूस करते हैं। मुझे महसूस होता है कि पिछले 6-7 वर्षों में ये चीज़ें उतनी तो नहीं लेकिन 30-40% सुलभ हो पाई हैं। व्यापार के अवसर बढ़ रहे हैं, सड़कों की संख्याएं बढ़ रही हैं, रेल मार्ग बढ़ रहे हैं और सुविधाएं भी बढ़ रही हैं। बहुत कुछ सरकारी नियंत्रण भी कम हुआ है लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसे समाप्त करना ही पड़ेगा। केवल रक्षा, सुरक्षा, देशद्रोह और देश की सीमाओं की रक्षा के अलावा सब कुछ व्यापारियों के हाथ में दे देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, जहां सरकार व्यापार करती है वहां की जनता भीख मांगने शुरू कर देती है। सरकार को व्यापार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सरकार को लोगों को व्यापार करने का प्लेटफॉर्म, व्यापार करने की सुविधा, व्यापार करने के लिए एज ए कैटलिस्ट काम करना चाहिए, एज ए कंट्रोलर नहीं, जिसका नितांत अभाव 2014 के पहले था। अभी कुछ कम हुआ है लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। आज भी बैंक व्यापारियों को फंड उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। मुनाफा का खोरी में लगे हुए हैं देश के बैंक। मेरी आप सबसे यही अनुरोध है कि आप अपनी आर्थिक दशा को सुधारें, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ियों को वो कष्ट न हो जो आपको हुआ है। आप व्यापार और रोजगार के मुद्दे पर ही वोट दें। जब आपको व्यापार आप करेंगे, आप समृद्ध होंगे, आप सशक्त होंगे, आप अपनी संरक्षा भी स्वयं कर पाएंगे। प्रायः हर तरह के फसाद में, हर तरह के दंगों में, हर तरह के दमन में गरीब और पिछड़े और कमजोर लोगों को ही ज्यादा नुकसान होता है। ज्यादा क्या, उन्हीं का नुकसान होता है। समर्थ और शक्तिवान लोग बच जाते हैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, उन्हें दोष भी नहीं लगता है। आप कहीं का भी उदाहरण ले लो, आज आजाद भारत में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी दंगे हुए हैं, जितने भी अपराध हुए हैं, 95% केसों में लोग बरी हो गए हैं, उनको सजा नहीं हुई है। 4-5% लोगों को सजा हुई है, उसमें भी वही लोग हैं जो कमजोर हैं, गरीब हैं, जो महंगे वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों तक पहुंच नहीं सकते हैं। इस प्रकार से उनके साथ ये बर्ताव होता आया है आज़ादी के बाद से और आगे भी होता रहेगा, यदि आप आने वाले चुनाव में अपने नेताओं से इन प्रश्नों का उत्तर नहीं पूछेंगे तो। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप उनसे अपने प्रश्नों का उत्तर मांगें और जो आपको लगे कि हाँ इसका उत्तर सटीक है, आपके जेहन में उसका उत्तर बैठता है, आप उसी को वोट दें। कभी भी व्यक्ति विशेष को, जाति विशेष को, धर्म विशेष को
आप वोट नहीं दें। जय हिंद।